कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसे इन्वेस्ट कहां करने चाहिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है वे ये सोचते हैं कि कब करने चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कब और कहां करने चाहिए, एफडी में, आरडी या एसआईपी या फिर लैंड में या स्टॉक मार्केट में। कई लोगों का सपना होता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बच्चों को विदेश भेजना है। कई लोग तो ये सोचते हैं 15 साल में भैया मुझको 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। भाई आज के समय में लोगों को पैसा जल्दी चाहिए होता है। इसी वजह से 100 में से 98% मिडिल क्लास लोग अपना इन्वेस्टमेंट खराब कर लेते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वही सक्सेसफुल क्यों होते हैं? भारत में 90% लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा सुरक्षित जगह रखते हैं, बढ़ने वाली जगह पर नहीं। अब चाहे आपने कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना ले रखा हो, आपको सब यही बताएंगे एफडी में इतना पैसा दो और इतना पैसा मिलेगा, पर आपको कोई भी बैंक वाला ये नहीं बताएगा कि किस पे कितना परसेंट मिलता है। मैं आपको बताता हूं एफडी में 6 से 7% मिलता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हर साल 6 से 7% इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब आप कमेंट में लिखकर बताओ कि आपका पैसा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। एफडी और आरडी बैंक का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। एफडी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। अब बात करते हैं लैंड की। भारत में अमीर लोगों की संपत्ति जमीन और प्रॉपर्टी में होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती है और कई जगह पर जमीन की कीमत 10 से 12% सालाना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, जमीन खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और इसे बेचने में भी समय लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं लो लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जिसने पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बनाया, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। अगर एसआईपी लंबे समय तक किए जाए तो लगभग ये 10 से 15% रिटर्न दे सकता है। पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसको 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। पर यही वजह है आज करोड़ों लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल जगह की, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। अगर आपको सही कंपनी चुननी आती है तो यहाँ रिटर्न की कोई भी सीमा नहीं है। भारत में कई लोगों को स्टॉक ने 20 से 30% और कभी कभी तो 100 से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ एक नियम है, स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जिसके पास नॉलेज और पेशेंस होता है। जो बिना सीखे आता है भैया वो एक ही बात बोलता है, फिर शेयर मार्केट तो जुआ है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो तो शायद आप इन्वेस्टमेंट कभी शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अमीर लोग समय का इंतजार नहीं करते, वो समय को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।